हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। तो बेंजीन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, यानी कि 6 आपके कार्बन के मॉलिक्यूल्स और 6 आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है वो कैसा होता है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं, तो देखते हैं। पहले the chemical compound which is composed of carbon, which is derivative of carbon, is called organic compound। समझते हैं कि हमारा जो environment है उसमें टोटल आपके 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक आपका क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन कैसा होता है? कार्बन से जितने भी आपके कंपाउंड्स बनते हैं या कार्बन जिनमें भी वो प्रेजेंट होता है तो वो कैसे होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स तो आपका CH4 कैसा है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ के बना है। दूसरा आपका CO2, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन C6H6, C2H4 और OH क्या है आपका? इथेनॉल, जो कि आपके ड्रिंक्स में, अल्कोहल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो लिकर्स होते हैं। तो एक हमारे पास एक्सेप्शन है HCN। HCN कैसा है? इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल होना तो चाहिए, इसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये कैसा होता है? इनऑर्गेनिक होता है नेचर में। ये एक हमारे पास एक्सेप्शन है। तो इसके क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड्स, साइक्लिक और असाइक्लिक। साइक्लिक यानी कि क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। असाइक्लिक क्या होते हैं? आपके स्ट्रेट स्ट्रक्चर या फिर उसमें ब्रांचेस हो सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं असाइक्लिक कौन से होते हैं। असाइक्लिक यानी कि स्ट्रेट चेन में, जैसे आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइड्रोजन से आप खुद ही इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। हाइड्रोजन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो ये कैसे होंगे? आपके स्ट्रेट चेन में आएंगे। अब ब्रांचेस में क्या आएंगे? जैसे आपके पेड़ में क्या होता है? इधर से ब्रांचेस निकली होती है चारों तरफ से, वैसे ही इसमें भी ब्रांचेस अगर हम लगा देते हैं, एक कार्बन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, या यहाँ से भी लगा सकते हैं, तो ये कैसे होंगे? आपके ब्रांच्ड चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं साइक्लिक क्या होता है। तो साइक्लिक भी 2 तरह के होते हैं। पहला एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन होते हैं? जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एलिसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सेम, साइक्लिक का मतलब स्ट्रक्चर, और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं। अब एरोमेटिक भी 3 तरह के होते हैं। बेंजेनॉइड यानी कि जो बेंजीन से मिलकर कंपाउंड्स बने हुए होते हैं, दूसरा नॉन बेंजेनॉइड, और तीसरा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक यानी कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो क्या होता है? बेंजीन कलरलेस होता है, या फिर उसका कलर कैसा होगा? लाइट येलो कलर। और ये कैसा होता है? लिक्विड होता है हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इट हैज स्वीट ऑर्डर एंड हाईली फ्लेमेबल। हाईली फ्लेमेबल मतलब बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं आपके बेंजीन के? पहले तो वोल्केनोज होगा और दूसरा फॉरेस्ट फायर्स होगा। इसके अलावा ये सिगरेट के स्मोक में और गैसोलीन या क्रूड ऑयल में भी प्रेजेंट होता है। IPSC नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। साइक्लो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड होगा, हेक्स यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, और 135 पोजीशन पे तीनों जगह पे आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। या फिर हम इसको अपोज कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 135 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन। तो कोई भी हम लिखेंगे दोनों सही होगा। ये आपका बॉल स्टिक मॉडल है आपका बेंजीन का। इसमें क्या है कि बॉल्स जो आपके ब्लैक और बड़े वाले बॉल्स हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो छोटे वाले बॉल्स लगे हैं ये आपके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टिक, सिंगल स्टिक है वो सिंगल बॉन्ड को, और जो डबल स्टिक है वो डबल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 3 और 5 पोजीशन पे आपका
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए 135 ट्राईइन आपके नॉमेनक्लेचर में आया। इसी तरीके से स्पेस फिलिंग मॉडल है जिसमें आपका स्पेस को पूरी तरीके से कवर करा। ये 6 बॉल्स आपके लगे हैं कार्बन के और ये पूरा कवर कर रहा है, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। आगे देखते हैं कि बेंजीन क्या होता है, समझते हैं। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और ये किससे बना होता है, आपके फॉर्मूला देखते हैं C6H6। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद दूसरा, और अल्टरनेट का मतलब ये पहला डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, मतलब ये अल्टरनेट चल रहा है। Alternating double bond as it contains only carbon and hydrogen atom, benzene is classed as hydrocarbon। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, so it consists of 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms joined in a ring with 1 hydrogen atom attached to each। इसके अलावा ये जो कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एक हाइड्रोजन से अटैच होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन से अटैच होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपका कार्बन का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन से अटैच है, साथ में आपका डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा हुआ है, और इसको हम सिंपली इस तरह से शो कर सकते हैं। ये आपका 6 कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको शो करना है। तो बेंजीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब किसी एक पोजीशन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके और उस पोजीशन पे कोई हम ग्रुप अटैच करते हैं, तो वो होता है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका इथाइल बेंजीन, ये आपका दिया गया है, इसके इस पोजीशन से आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, तो हाइड्रोजन का हमने रिमूव करके इथाइल को अटैच कर दिया, तो ये आपका फॉर्म करेगा इथाइल बेंजीन। इसी तरह से टॉल्वीन के यहाँ पोजीशन से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था उसको रिमूव करके हमने क्या, एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉल्वीन इसका कॉमन नेम है। स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच किया है। The IUPAC system retains certain common names for several of the simpler monosubstituted alkyl benzene। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन के। अब हम देखते हैं कॉमन नेम दिए गए हैं कुछ आपके मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, जैसे आपका फिनॉल में क्या है आपका OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। एनिसोल OCH3, एनिलीन आपका अमीन ग्रुप अटैच है। बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड आपका अटैच है। बेंजोइक एसिड आपका ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है किसी एक पोजीशन से। नेक्स्ट है आपका फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप क्या होता है, आपके जो बेंजीन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें, और फिनाइल ग्रुप वो होता है जो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे। अब तक इसमें क्या था कि ये सब्स्टिट्यूएंट इससे अटैच हो रहे थे, अब ये खुद एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करे, तो ये नाम कैसा होता है इसका, फिनाइल नाम होता है। फिनाइल ग्रुप 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके फर्स्ट पोजीशन से फिनाइल ग्रुप अटैच है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और हेक्स, और इसके फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका है 4 पे फिनाइल ग्रुप और 1 पे ब्यूटीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर में ही, अगर हमने अभी तक देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, अब ये अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया यानी कि किसी 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां से 2 ग्रुप हम अटैच कर दें। व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट अकर ऑन अ बेंजीन रिंग 3 आइसोमर्स पॉसिबल, दे मे बी लोकेटेड बाय। आइसोमर्स हमने डिटेल में पढ़ा था। नंबरिंग द एटम्स ऑफ द रिंग, पहले हम क्या करेंगे, हम उस पर नंबरिंग करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है आपके नॉमेनक्लेचर में। यूजिंग द लोकेटर्स ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होता है, अगर हम एक ग्रुप को जो आपका
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, उस ग्रुप को हम स्टेबल करें, तो जो ये सेकेंड वाली पोजीशन होती है ये आपका हो जाएगा ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये और ये आपका मेटा हो जाएगा, ये पोजीशन आपकी ऑर्थो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑर्थो ब्रोमो या 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ऐसे तो ये इसका आईपीएसी नेम है, और ऑर्थो लगा के क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम ब्रोमीन को इस पोजीशन से और भी पोजीशन से अटैच कर सकते हैं। इसके थर्ड पोजीशन पे 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन या फिर एमजाइलिन, थर्ड पोजीशन से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच किया है। नेक्स्ट आपका क्लोरीन हमने अटैच किया है, कौन सी पोजीशन से, 1 पोजीशन पे क्लोरीन रखा है और 4th पोजीशन पे आपका इथाइल रखा है। तो 1 क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन, या फिर पैरा पोजीशन पे आपका क्लोरो अटैच है, इथाइल बेंजीन, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा इस तरह से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसके जो एक्चुअल नॉमेनक्लेचर है आईपीएसी के अकॉर्डिंग उससे भी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, नॉमेनक्लेचर तो क्या होता है, इसके जनरल नेम्स भी हमने देख लिया, और जो हमने इसके बारे में आगे जो हमें पढ़ना है वो आगे पढ़ेंगे।